हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे ही हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको कौन सी शुभ समाचार, शुभ सूचना बहुत जल्द मिलने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको कौन सी शुभ सूचना बहुत जल्द मिलने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, अलाइनमेंट गाइस, बिल्कुल स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी और आपकी लाइफ में अलाइनमेंट भी आएगा गाइस। आपको माँ लक्ष्मी की कृपा जो है ये बरसने वाली है। तो ये बहुत शुभ संकेत है कि सबसे पहला कार्ड शुभ सूचना को लेकर यही आया, माँ लक्ष्मी का। जो धन के आधार पर आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां बनी हुई है, जो भी पीड़ाएं बनी हुई है, उन कष्टों का निवारण करने के लिए अपनी कृपा को बरसाना, ये माँ लक्ष्मी आपके लिए कर रहे हैं। एलिफेंट की एनर्जी बहुत अच्छी सक्सेस के बारे में बात कर की जा रही है। या यूँ कह सकते हैं गाइस कि किसी न किसी माध्यम से, है ना, कोई भी माध्यम बने लेकिन किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई माध्यम से पैसा आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। या ये भी है, बचत होने में दिक्कत हो रही थी, बचत नहीं हो पा रहा था, ये समझ में नहीं आ पा रहा था, ये समझ में आता था तो कोई ना कोई पैसा निकलने का रास्ता बन जाता था। तो इस चीज़ में आपको सुधार देखने को मिलेगा। पैसा ठहरेगा, स्थायित्व लेकर आएगा स्टेबिलिटी के साथ, तभी अलाइनमेंट बनता है। वरना एक रास्ता पैसे आने का और एक रास्ता पैसे जाने का, ये वो अच्छी बात नहीं है, वो स्टेबिलिटी नहीं है, है ना। तो एक शुभता के साथ पैसे का आना जो खुशी लेकर आए, है ना, जो तकलीफ़ों को, गमों को दूर करे और एक शांति लाइफ में लेकर आ जाए, उसके बारे में कहा जाता है। क्योंकि साथ में मोर की एनर्जी है, ये शांति, ये पीस, ये लाइफ का सुकून से भरा हुआ हो ना, उसके बारे में कहा जाता है। और साथ में ये भी कहा जाता है, पीकॉक की एनर्जी जो होती है ना, ये भी कहती है कि आपकी आगामी खुशियों के बारे में आपको बताना, है ना, आने वाली खुशियों के बारे में आपको पहले से इंगित करना। तो अगर वहाँ पर पैसा बीच में रोड़ा बन रहा था, जैसे कोई शुभ कार्य आपका होना है लेकिन पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है, उनका आशीर्वाद आपको लगने वाला है और आपके लिए पैसे की, रुपयों की व्यवस्था हो जाना, तो आपका कोई भी काम ना अटके, है ना। ये इसके बारे में कहा जा रहा है, को लेकर, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर आपकी कोई भी चिंता है और चिंता से आप मुक्त हो जाओगे गाइस। आपका ग्रोथ का ग्राफ जो है ना, ये बढ़ते हुए आपको नजर आएगा। मुझे ऐसा लगता है आपकी थर्ड आई चक्र है ना, मतलब ये कोई ना कोई एक बात के बारे में बात कर रहा है। मतलब हो सकता है आपको खुद को फील हो रहा होगा अभी, हो सकता है मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो, पैसे के आधार पर, करियर के आधार पर, जॉब, बिजनेस, जो भी आपका काम है, इनकम का सोर्स है, उसमें कोई ना कोई ग्रोथ, कुछ ना कुछ अच्छा आपको फील हो रहा है कि हो जाएगा। वो इंट्यूशन गलत नहीं है ना। और नहीं हुई है तो अभी इन दिनों में होगी, देखना कि आपको इंट्यूशन होगी कि आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी जाने वाली, पैसा आने वाला है। एक कहते हैं ना कि हाथ में कभी कभी खुजली होती है, तो उसके बारे में भी कहा जाता है। मतलब कहते हैं लोग, है ना, कि सीधे हाथ में अगर खुजली होती है तो पैसा आता है। मुझे ऐसा लगता है शायद आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। और अब ये इत्तेफाक कहें या ये वाकई में साइन है, मुझे इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, बट ये देखा तो है मैंने कई सारे लोगों के साथ कि सीधे हाथ में अगर खुजली होती है तो पैसा आता है। मे भी हो सकता है आपके साथ ऐसा हो रहा होगा, या फिर आपकी लेफ़्ट आई का फड़कना ये भी हो रहा होगा। लेफ़्ट हाथ जो है ना, बाजू जो है, इसका भी फड़कना ये भी हो रहा होगा। तो ये बड़ी शुभ साइन है गाइस कि लाइफ में अच्छा होने को लेकर, अलाइनमेंट होने को लेकर, है ना। आपका मन की शांति, पैसे की भरमार होना, न केवल ये गाइस, ओम मंत्र का उच्चारण कर पाओ तो करना। ये आपकी ऊर्जा को बैलेंस करने में भी मदद करेगा। अगर इंट्यूशन का प्रभाव, इससे आप प्रभावित नहीं हो पा रहे हो, मतलब इंट्यूशन की बात को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, तो ओम मंत्र का उच्चारण करो। कुछ भी समझ में नहीं आए, कुंडलिनी अवेकन करने के बारे में कुछ नहीं सोचना, चुपचाप बैठकर, खड़ी कमर बैठ कर ना, फिर आप ओम मंत्र का उच्चारण करो।
कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपकी एनर्जी भी अच्छी होगी, बैलेंस में आएगी, ठीक है। और अगर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कहना चाहती है तो वो भी बात आप समझोगे। छोटी छोटी गाइडेंस का स्पेशली ख्याल रखा करो, बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ये कहा जाता है माँ लक्ष्मी ना आपकी लाइफ में मिराकल नहीं कर दे तो बता देना, क्योंकि बहुत प्यारा साइन गाइस ग्रोथ के बारे में है, आपका साहस बढ़ने को लेकर है। यहाँ पर मेंढक हो ना, उसकी भी उपस्थिति के बारे में बताया जा रहा है। मतलब देखो, अगर लोग आपके बारे में कहे ना, या कहा भी है कभी, एक कहे ना कि आपको शायद उतनी बात टच नहीं करी होगी लाइफ में, जैसे किसी की वैल्यू का स्तर घटाने को लेकर, या किसी को ये शब्द कह देना कि आप हो क्या, है ना, और आप लाइफ में क्या ही कर लोगे। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, कोई बंदा खुद भूल जाए लेकिन ईश्वर कभी नहीं भूलते। उसका जवाब मुझे ऐसा लगता है कि दीपावली तक में आपको मिल जाएगा, और नहीं मिलता तो उसके आसपास में आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, है ना, डेफिनेटली मिलेगा। ये कहा जा रहा है। आपको आउल दिख रहा होगा, आउल की एनर्जी, वाइट आउल हो गया, है ना, वाइट बर्ड्स हो गए, या इन दिनों में मन कर रहा है मैं सफ़ेद कलर के कपड़े पहनूं। इसका सेंस क्या पता है? वाइट आउल तो अपने आप में माँ लक्ष्मी का वाहन है, ठीक है। ये तो धन के आगमन के बारे में क्लियर तरीके से, स्पष्ट तरीके से बताता है। माँ लक्ष्मी का दिन जो है वो फ्राइडे होता है, और फ्राइडे को कहा जाता है वाइट कलर के कपड़े पहनना चाहिए। कनेक्ट होकर बात आ रही है, निष्कर्ष यही निकलता है कि वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनना इन दिनों में। शर्ट पहन लो, टॉप पहन लो, है ना, कोई वाइट कलर का रुमाल इसे एनी टाइम आप अपने पास रखो, कमाल देखो फिर। और एक और इजाफा कर लेना, अगर लाइफ में करना चाहो, गुलाब का इत्र लेकर आना, आप जिनको भी मानते हो ना उनके सामने रखकर खुद पर इस्तेमाल करो। आपका क्या तो जॉब, क्या बिजनेस, जिसमें ये तरक्की चाहते हो ना, वो तरक्की आपको देखने को मिले। आपके आती हुई खुशियों में जो रोड़े बनती चीज़ें हैं ना, वो दूर हो जाए, आपका रास्ता आसान हो जाए। ये होता है ना, ये कमाल होता है, ये करके देखना आप, ठीक है। तो ये बात कही जा रही है। केवल पिंक फ्लावर, कमल का फूल कहते हैं ना, वो नज़र आ रहा है, बिल्कुल। गो विद द फ्लो, लेट थिंग्स हैपन। बहुत अच्छी चीज़ें आपकी राह में बनी हुई हैं, टाइम टू टाइम वो आपके सामने अनफोल्ड हो जाएगी। आपको कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और आप ये नहीं सोचना कि आप अपनी इच्छा से लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो या चल रहे हो, है ना। आप नहीं चल रहे हो, आपको डायरेक्शन दिया जा रहा है, उस आधार पर आप चल रहे हो। समझ रहे हो ना, आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है ही नहीं, आपने ईश्वर को दे रखा, कभी का सरेंडर कर रखा है, याद करो। ये रीडिंग में बताया जा रहा है कि आपने बहुत पहले ही ईश्वर को खुद की लाइफ को सरेंडर कर दिया, उनके चरणों में सरेंडर कर दिया है ना। तो अब कतई डरने की आवश्यकता नहीं है, गो विद द फ्लो चलो, आपकी लाइफ बिल्कुल हैप्पीनेस की तरफ ही बढ़ रही है। कुछ अच्छा आपको सुनने को मिलेगा, डेफिनेटली सुनने को मिलेगा। अगर वर्क प्लेस पर परेशानियां क्रिएट हो रही थी, लोग परेशान कर रहे थे, या पदोन्नति चाह रहे हो, पदोन्नति नहीं मिल पा रही, ट्रांसफ़र चाह रहे हो तो ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, तो इन सब चीज़ों के अच्छे साइन आपको मिल जाएंगे। ये चीज़ें होती हुई आपके फेवर में आती हुई ये नज़र आएगी। शुभ समाचार डेफिनेटली मिलना है, डेफिनेटली मिलना है, और डेफिनेटली मिलना है। एक और चीज़ इन दिनों में होगी, बीते समय में कुछ चीज़ें लाइफ में बार बार ख़राब हुई होगी, जैसे घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का ख़राब होना, या कुछ नेगेटिविटी फील होनी, उसमें सुधार इन दिनों में देखने को मिलेगा आपको। चीज़ें ठीक होनी, रिकवर होना, लाइफ में अच्छा होना, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। शांति और पीस का वातावरण आपकी लाइफ में बनते हुए स्पष्ट तौर पर नज़र आ रहा है। इससे अच्छी गुड न्यूज़ क्या हो, इससे अच्छा शुभ समाचार क्या, और वो सबसे पहले माँ लक्ष्मी ही अपनी कृपा बरसा रहे हैं कि सुख और समृद्धि के साथ, और साथ में स्थायित्व के साथ वो आपकी लाइफ में आने जाते हैं, है ना। तो पूरी तरीके से खुश होकर, बिना कोई टेंशन के, गो विद द फ्लो चलकर आप माँ लक्ष्मी का वेलकम करो, फिर देखो क्या चमत्कार आपकी लाइफ में होता है ना। ये देखना, कभी भी माँ लक्ष्मी की पूजा करो ना, तो खड़ी माँ लक्ष्मी होते हैं ना, उनकी पूजा नहीं करते, बैठी हुई माँ लक्ष्मी होती है ना, उनकी पूजा करते हैं। और उनके साथ गणेशा और सरस्वती माता, ये साथ में हो, इनकी पूजा करते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है, जिनको नहीं पता ये मैसेज उनके लिए था, ठीक है। अब ये नहीं कहना इतनी छोटी छोटी बात को मैम आप बताते हो, बहुत सारे व्यूअर्स को नहीं पता होता है ना जी।
कई सारे व्यूवर्स को स्वास्तिक भी बनाना नहीं आता, पर ये इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। इंसान सीखते सीखते सीख जाता है। एक समय में मुझे भी नहीं आता था, है ना? तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर इंसान सीखते सीखते सीख जाता है ना? इस वजह से मैं छोटी से छोटी बात को समझाने की कोशिश करती हूँ। ओके, आपसे लोग इंस्पायर बहुत है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। लोग आपकी नकल करते हैं, आपकी कॉपी करते हैं। सेलिब्रेशन ये देखो, एंजल ऑफ मिराकल। एंजल आपको आशीर्वाद दे रहे हैं एक मिराकल के लिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। गाइस, लेट गो एंड हैव फन। गो विद द फ्लो का मतलब क्या है? धीरे धीरे चलते चलो, आगे चलकर देखो आपकी लाइफ में 2 चीज़ें बन रही है, वो भी बड़ी खूबसूरत सी, वो भी दिवाली के साथ। कहते हैं ना, जैकपॉट मिलना, आपको बोनस मिलना। ये बोनस है आपके लिए। सेलिब्रेशन एंड एंजल ऑफ मिराकल। ओपन योर हार्ट एंड एस्पेक्ट ऑफ मिराकल। गो विद द फ्लो। बहुत अच्छी चीज़ें लाइफ में बरसने वाली है और होने वाली है। किस तरीके से? आपको ब्राउन कलर का डॉगी दिखना, एक कहता है ईमानदार अच्छे लोग आपकी लाइफ में आने, गोल्डन टाइम आपकी लाइफ में आना, गोल्डन गोल्डन सा दिखना, ऐसा कुछ। देखो, एक बात गौर फरमाना, मुझे हंसते मुस्कुराते चेहरे और एटीट्यूड से भरे हुए चेहरा जो है ना, फील हो रहा है। सपने में बच्चे का नज़र आना, ये फील हो रहा है। खुश मिजाज, है ना, हंसता खेलता हुआ बच्चा जो है ना, ये फील हो रहा है। का सेंस क्या है, समझ रहे हो? चेहरे पर खुशी, वो दिल वाली खुशी जो है ना, वो फील होने का मतलब क्या है कि बच्चे के अंतरात्मा को पता है मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होने जा रहा है, और ये डेफिनेटली 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 और डेफिनेटली गाइस आपकी लाइफ में अच्छा होगा। कन्फर्मेशन है। सेलिब्रेशन, एंजल ऑफ मिराकल्स, है ना? मिराकल्स, एक मिराकल के बारे में बात नहीं हो रही है। पोटली है, जैसे दुख की पोटली थी ना आपके पास, वो भूल जाओगे। आपको खुद को याद नहीं रहेगा कि कभी आपके पास दुख की पोटली थी, कभी आपके पास शिकायत की पोटली थी, है ना, या तनाव की पोटली थी। वो सारी पोटलियाँ ना गई आपकी लाइफ से, टाटा बाय बाय हो गई वो है ना? तो खुश है ना? सेलिब्रेशन आप करने वाले हो गाइस। कोई या तो विश पूरी होगी, या मालिक जाने कोई कृपा ऐसी बरसेगी जो मिरेकल से कम नहीं होगा। कोई सडन काम बन जाए, कोई डील हो जाए आपकी, ठीक है? पर ये चीज़ होगी। मैं इसको और कंफर्म करके देखो, ये किस बात को लेकर मिरेकल और किस बात को लेकर सेलिब्रेशन है, ठीक है? इसे कंफर्म करते हैं, ये किस बात को लेकर। मैं दूसरे कार्ड्स लूँ जिससे हमें और पता चल पाए। मुझे जस्टिस का कार्ड दिखा, और कुछ सीक्रेट हो सकते हैं कि आप चाहते हो कि ओपन हो जाए। वास्तव स्थिति क्या है, तटस्थता क्या है, या सच्चाई क्या है, वो आपके सामने आ जाए, वो भी आ जाएगी। मैं इस कार्ड पर देखती हूँ कि क्या चीज़ को लेकर है। ओके, ट्रैवल चाहते हो, ट्रैवल बनेगा, सडन ट्रैवल बनेगा, ठीक है? ये हो सकता है, पर डेफिनेटली छोटी यात्रा ही सही, लेकिन आपकी बनेगी, ठीक है? ये है द वर्ल्ड, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसे डेफिनेटली कह सकती हूँ। कुछ अच्छा काम होने को लेकर, कोई शुभ काज होने को लेकर, कोई डील कंप्लीट होने को लेकर आपका ट्रैवल बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। और ये ट्रैवल आपके लिए बहुत प्यारा रहेगा। इससे आपकी लाइफ में शुभता का आगमन होना, या एक नया चैप्टर की शुरुआत हो जाना, बिल्कुल कुछ वैसा रहेगा, पर ये डेफिनेटली होगा। मेरा दिल कह रहा है इस पर एक और कार्ड लूँ। देखो, मैंने कहा ना कि कुछ सीक्रेट्स जो है ना, ये ओपन होने वाले हैं गाइस। गो विद द फ्लो चलो। आप छिड़कानी मत करो कि कुछ चीज़ों को सर्च करने के बारे में लेकर, कुछ चीज़ों के बारे में जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए आपको। समय पर बिलीव करो, हर एक छोटी से छोटी बात को लेकर भी आपको आंसर मिल जाएगा। जितनी गहनता से अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है, उतनी गहनता से आपको आंसर मिल जाएगा। कतई परेशान नहीं होना, कतई परेशान नहीं होना, है ना? आपकी जड़ से शिकायतों को दूर करने का बहुत बहुत प्यारा समय बना हुआ है। बिलीव रखो, है ना? बिलीव रखो, कुछ भी ऐसा नहीं है। या हो सकता है अगर किसी ने आपसे कोई झूठ बोला है, वो झूठ आपके सामने आ जाए। ये है, ये है।
ये भी एक तरीके से दुःख खत्म होने वाली बात है, एक नए चैप्टर की शुरुआत होने के बारे में बात है, या ऐसा है कि कहीं से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कहीं पर कोई ऐसी जगह पर, गलत जगह पर मोह अटक जाता है ना, तो इंसान सर में एक बर्डन लेकर घूमता है, आगे बढ़ नहीं पाता। पर एक हो ना कि डेस्टिनी चाहती है कि आपके सामने कुछ चीज़ें रिवील हो जाए, क्लियर हो जाए, अनफोल्ड हो जाए, किसी का झूठ आपके सामने आ जाए, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाए आपको क्या करना है लाइफ में। दिवाली तक ये हो जाएगा ताकि आप अपनी लाइफ को जी पाओ, वरना जी नहीं पा रहे हो, है ना। सेलिब्रेशन आपका इंतज़ार कर रहा, आने को तैयार है, पर जब वो स्पेस तो बने ना कि उसके लिए आप तैयार हो, आप रेडी हो, आप हाँ कर रहे हो कि हाँ मालिक, मैं चाहती हूँ मेरे दिल दिल से कि मेरी लाइफ में खुशी आ जाए, पर उसके लिए आपकी आत्मा कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, हाँ ना में नहीं चलेगा, एक पर आओ, या तो हाँ या टोटल ना। हाँ है ना, हमें खुशी चाहिए, डिज़र्व करता है, इस वजह से तो आगे बढ़ना ही है, टोटल 100% हाँ है ना जी, कोई डाउट नहीं। खुशी मिले तो क्यों एंजॉय नहीं करे, क्यों एक्सेप्ट नहीं करे, है ना जी। ओके ओके, मिरेकल, आप जहाँ पर गिव अप करने के बारे में सोच रहे थे ना, वहाँ पर मिरेकल होगा। ये देखो, कंफर्मेशन के साथ आप कुछ चीज़ों को इम्पॉसिबल समझ रहे हो कि अब कुछ चीज़ों का ठीक होना लगभग इम्पॉसिबल है, या हो सकता है कोई काम के बारे में सोच रहे हो कि ये काम अब बन जाना, या इस मामले को लेकर जस्टिस हो जाना लगभग इम्पॉसिबल है, लगभग भी नहीं, आप अपनी तरह से कंफर्मेशन के साथ कहते हो कि ये अब हो ही नहीं सकता। ठीक है, मिरेकल उसे ही कहते हैं जब आप ये कहो कि ये नहीं हो सकता, पर ईश्वर चाहे कि वो चीज़ हो जाए आपकी लाइफ में। आप टोटल सरेंडर कर लो कि ये तो चीज़ अब नामुमकिन है, आपकी लाइफ में कोई खुशी नहीं मिल सकती, पर ईश्वर चाहते हैं आपकी लाइफ में वो खुशी का मिलना, वो डेफिनेटली मिलेगी। यहाँ मुझे संतान से संबंधित खुशी के बारे में लग रहा है, मातृत्व के सुख के बारे में लग रहा है, आपको ऐसा लगता है ये नहीं मिलेगा आपको, डेफिनेटली मिलेगा। आंसू आ रहे हैं ना, पहुँच लो, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है ना। कभी कभी कुछ खुशी को मिलने में टाइम लगता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती फिर भी टाइम लगता है, ये खुशी आपने मिल जानी है। निश्चिंत होकर लाइफ में जियो और इसे क्लेम करो, ठीक है, ये आशीर्वाद है, ठीक हो जाना है सब कुछ अच्छा, सबको ही खुशी मिल जानी है, ठीक है ना जी। और बच्चों को लेकर कोई भी टेंशन है, इसके अलावा भी जहाँ पर चाहते हो कि बच्चे तरक्की करें, बच्चों के लिए कोई रास्ता मिले, डायरेक्शन मिले, बच्चों को लेकर चिंता खत्म होनी ये हो जाएगा, बच्चों को लेकर खुशखबरी मिलने वाली है। और बच्चों को लेकर चिंता है तो चिंता मत करो, आपके बच्चे सुरक्षित है, किसी भी बात के डर की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर से कह दो, जहाँ पर इम्पॉसिबल लग रहा है आप कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पर पॉसिबल है। गुड न्यूज़ का कॉल आपको आ जाएगा दीपावली पर, ठीक है, ये मिरेकल है आपके साथ। मैं इन कार्ड्स को यहीं पर रखूं ताकि और कार्ड्स आए, उनके साथ भी अगर पढ़ना पड़े तो। ओके, मेमोरीज, कहाँ ना कहीं पर गलत जगह पर आपका अटैचमेंट है जी। पर ये देखो, आप खुद चाहते हो ना आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ, ऐसे बुरे अटैचमेंट से आप बाहर निकल जाओ, ये हो जाना है। हो सकता है कोई बात ऐसी आपको सुनने को मिले, या किसी का मुखौटा ऐसा उतरे, झूठ आपके सामने आ जाए, सच आपके सामने आ जाए, क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं, जिसकी वजह से आपको एक क्लैरिटी मिल जाए, ये कन्फ्यूज़न क्लियर करने के बारे में। उसके बाद में आपका मन हल्का हो जाएगा। हालांकि एक बार थोड़ा सा मन थोड़ा सा परेशान होगा आपका, क्योंकि एक गलत विचार आपने बना रखा, आपकी तरफ से सही है पर इस सिचुएशन के आधार पर सही नहीं है, आप गलत इंसान को सही इंसान मान रहे हो, और ये चीज़ आपके सामने आ जानी है, तो एक बार थोड़ा सा मन हो सकता है परेशान हो, वो कुछ घंटों के लिए होगा, क्योंकि ऑनेस्टली कहूँ ना, ये कन्फ्यूज़न झूठा है, और आपको पता है ये कन्फ्यूज़न झूठा है। सच्ची कह रही हूँ, आपके मन की ना दो परतें हैं, उतार ही देते हैं। ये परतें क्या है? ऊपरी मन जो है ना, ये कहता है किस इंसान के बारे में कि नहीं ये इंसान ठीक है, सिचुएशन के आधार पर गलत हो गया होगा, समझ रहे हैं इस बात को,
है ना। कभी कभी वापस आप पोलाइट होते हो या फिर आपको वापस से एक ऐसा लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाए, आज नहीं तो कल ठीक हो जाए, तो सही भी है वो वाली बात। अंदर तक का जो परत है ना आपके मन की, वो ये है, ऐसे लोगों में कभी बदलाव संभव ही नहीं है। ये लोग कभी सत्य बोल नहीं सकते और इनका झूठ ऐसा है जो एक बार सामने आ गया तो मेरा मन का बदलना निश्चित है। अंदर की परत जो है ना आपके मन की, वो ये कहती है, वहाँ पर कन्फ्यूज़न है ही नहीं। ये सत्य बात है और ये आपको पता है, लेकिन इग्नोर करने वाली बात, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं आ पा रही है ना, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। वो कर लोगे, वो चीज़ों में बदलाव हो जाएगा। मतलब आपको थोड़े टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा ऐसा लगे, पर चीज़ें सुधर जाएगी, आपका मन हल्का हो जाएगा। ठीक है, आपके ईश्वर मदद करने वाले हैं, आपकी अंतरात्मा आपकी मदद करने वाली है, आपको संभालने वाले हैं। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि आपका त्योहार खराब हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जश्न के साथ मनाओगे, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। ये फेटेड है जी। एक रास्ता बंद होता है ना, उससे पहले 10 दरवाजे जो है मालिक ओपन कर देते हैं आपके लिए। अगर ये रास्ता बंद हुआ है तो इससे बड़ी खुशी, बड़ा मिरेकल, सेलिब्रेशन के साथ मिरेकल का कार्ड आने का मतलब क्या है? हाँ, कि कोई खुशी भी मिले तो इतने प्यारे तरीके से मिले, वो मिरेकल से कम ना हो। उसको लिख कर रखो आप कि ये खुशी मुझे इस समय में मिली। आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी, ये टॉपिक है। मैं खुद को याद दिलवा रही हूँ, क्योंकि आपको तो याद होगा, लेकिन मैं भूल रही हूँ कि रीडिंग क्या कहना चाहती है, पर मैसेज वही आएंगे जो मालिक चाहते हैं, है ना जी। आपको गुड न्यूज़ मिलनी है, 100% मिलनी है। मेरे चेहरे पर स्माइल आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ सच में। ये दीपावली आपके लिए बड़ी शुभ रहने वाली है, आपकी लाइफ के अंधकार को ख़त्म करके ना एक वाकई में ये नया चैप्टर स्टार्ट करेगी, जहाँ कुछ चीज़ों को आप भूलना चाहते हो ना, नहीं भूल पा रहे हो, वो भूल जाओगे। ये होगा आपके साथ। दिमाग से कुछ थॉट नहीं निकल पा रहे, निकल जाएंगे। ओके, पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि ये चीज़ें जब खुल कर आपके सामने आएगी ना, आपका मन बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। फिर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो आप लेकर आओगे उनको। ये क्या हो रहा है कार्ड्स को? सॉरी, प्लीज़ माफ़ करना, कभी कभी हो जाता है। एक तो है भी कार्ड्स बहुत बड़े बड़े। पीकॉक, ये कहाँ यहाँ पर? पीकॉक की एनर्जी ये रही, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर है। आपका स्तर को बहुत अच्छा करना का है। ये समझ लो कि एक बच्चे का अपने लिए सूर्योदय हो जाना, जैसे होता है ना, सूर्योदय होता है ना, वो वाली एनर्जी आपके व्यक्तित्व में देखने को मिलेगी। बड़ी शानदार पर्सनालिटी का ऐसा, जो मोहित करे, है ना, प्रसन्न करे इंसान को, जहाँ पर आप लोगों को अपनी तरफ खींचो। देखो, वीनस का प्रभाव होता है ना, वही सेम है। वीनस के प्रभाव में भी किसी इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो ना, आप देख लेना, अगर आपकी शॉप है, आपके पास लोगों का ज़्यादा आना, आपका बिजनेस अच्छा चलना। आपकी जॉब है तो आपकी जॉब में लोगों का सपोर्ट आपको मिलना, या आप काम कर रहे हो तो उसकी प्रशंसा आपको भर भर कर मिले। ये आपके स्तर को बढ़ा दे, है ना, इनकम को बढ़ा दे, आपको पदोन्नति ला कर दे दे, आपको ग्रोथ ला कर दे दे, उसके बारे में बात है गाइस। ये आपकी मेहनत पूरी तरीके से फल कर आपके लिए आए और जैकपॉट के रूप में, बोनस के रूप में आए, क्योंकि माँ लक्ष्मी का कार्ड है। ये आपको ही सबके सामने पेश करके आपसे ही पैसे का आगमन करवाएंगे। लगेगा सबको आप कर रहे हो, मालिक को पता है, आपको पता है कौन कर रहे हैं, है ना, वो वाली चीज़ है। पीकॉक आती हुई खुशियों के बारे में इंगित करता है। बिल्कुल आपको मालिक पर ट्रस्ट है, आपको पता है कि आपकी लाइफ में अगर किसी प्रकार की सिचुएशन बन गई है तो वो भ्रम भी हो सकता है। हार को जीत बनाने वाले मालिक है, ये बात आपका दिल कहता है। इस बात में विजयश्री आपको मिल जाएगी, इसको लेकर भी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। फिर से कहूँ, कोई गुड न्यूज़ आने के बारे में डेफिनेटली 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 संकेत मिल रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है शिफ्ट भी हो जाओगे गाइस।
यहाँ पर सडन किसी का स्थान परिवर्तन, इसके बारे में सडन है जी, स्थान पर अहुल की एनर्जी, अहुल की एनर्जी देखो। फॉलो योर इंट्यूशन गाइस, मिरेकल होने के बारे में आपकी अंतरात्मा कह रही है। आपकी अंतरात्मा ये भी कह रही है कि एक हो ना, जैसे रेडियो बने ना, घड़ी भर का है खेल सारा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि नियर नियर में, बहुत नज़दीक का समय जब आपकी लाइफ में आने वाला है ना, इसके आसपास में कुछ बड़ा होगा। एक हो ना, विस्फोट हो, कुछ सच सबके सामने आ जाए, कुछ बड़ा स्पेशल हो जाए, आपकी सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी गाइस। बहुत अच्छी बात, बहुत खुश होने वाली बात। आपकी रियल पर्सनालिटी क्या है, आप किस तरीके के इंसान हो, अपने सिचुएशन को किस तरीके से आपने संभाला है, आप पर किस तरीके के झूठ मढ़े गए हैं, वो सारी चीज़ें लोगों के सामने आने वाली है। और इन दिनों में नोटिस करो, रीडिंग में ये मैसेज ज़्यादा आ रहा है। जब भी रीडिंग में एक जैसा मैसेज आने लगे, ठीक है, अलग अलग डक लेने के बावजूद भी, तो समझ लेना ये किसी की लाइफ में तो ज़रूर घटित होगा। ये कन्फर्मेशन है जी, और मैंने देखा है ये होता है ना, मैसेजेस आते हैं मुझे। तो ये है, फिर से आउल की एनर्जी आने का मतलब बुद्धि का साथ देना, माता का आशीर्वाद आपको लगना, धन बहुत अच्छे रूप में आपके पास आना, है ना, पैसा पढ़कर आना, या आपके दिमाग में, मगज में ऐसा अच्छा आइडिया आना, आप पैसे से पैसा बना लो, है ना, कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो, कोई थॉट आपके मन में अच्छा आ जाए और आप कुछ कमाल करके दिखा दो। पर ये तो होगा, क्योंकि क्लैरिटी मिलेगी ना, तो मिरेकली कुछ ऐसा होना है, आपके थॉट आए कि आप ये ट्राई करके देखो, वो ट्राई करके देखो, और कुछ ही समय में आपको खुशी मिल जाए, सक्सेस मिल जाए गाइस, बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाए। ये होता है, बिलीव रखना, ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो वीडियो में नहीं बता सकते, है ना, मैं इनडायरेक्टली कभी कभी कुछ बात कह देती हूँ, पर बिलीव रखो मेरे शेर की, सच में मिरेकल्स होते हैं। जब भी कोई एक थॉट मन में आता है ना, कि इसे ट्राई करके मैं देखूँ तो सही, एक बार देखा करो, हिम्मत करनी पड़ती है ना, थोड़ा हल्का फुल्का रिस्क लेना पड़ता है, मालिक का नाम लेकर, मालिक आप आगे रहो, मैं तो आपके पीछे ही चलूँ, ठीक है, और फिर वो करो। नदी किनारे बैठकर सोचने से कुछ नहीं होगा, बस ये दिमाग बात समझ लेना आप। ओके, लेट गो। ओके, देखो, पास्ट में किसी ने आपका दिल दुखाया है, न्यू बिगनिंग, बिगेन योर न्यू लाइफ। ओके, आर्कएंजल गैब्रियल, फ्रेंडशिप, डॉल्फिन, ओके, एनिमल बॉन्ड्स। देखिए, पास्ट में अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, तो आप वो बात को लेकर नहीं बैठो। आपको इस चीज़ से खुशी मिलनी है कि आपके साथ न्याय हो जाए, जस्टिस हो जाए, वो डेफिनेटली हो जाएगा। संभावना तो यही है, क्योंकि पहला कार्ड यही आया, और आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड आकर और एक और कन्फर्मेशन करता है कि किसी इंसान के दिल, दिमाग और आत्मा को संतुष्ट करना, कोई ऐसी बड़ी खुशखबरी देना, कोई इतना बड़ा मिरेकल करना, ये बच्चा सोच ही नहीं रहा था। और कहते हैं ना, काउंटडाउन ही स्टार्ट हो गया गाइस, 10 9 8 7, मतलब इस तरीके से चीज़ें यूं बेहतर में जाएगी, समझ रहे हो ना। बिलीव रखना, सब कुछ अच्छा होगा, आपकी क्रिएटिविटी उभर कर आपके सामने आए, आपकी होप, आपकी उम्मीदें खरी उतरेगी, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होना शुरू हो चुका है, ठीक है। बस भूलने की कोशिश करो, पास्ट को भूलने की कोशिश करो, तभी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी हो पाएगी, ठीक है। मैं कुछ और कार्ड्स के आधार पर भी देखूं कि आपको कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, या आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है ना जी। ये तो बार बार ये आया था ना अभी, कि जहाँ आपने गिव अप कर दिया है ना, कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, यहाँ से चीज़ें ठीक हो ही नहीं सकती, अगर ये दिमाग में आ गया है, वहीं से आपकी लाइफ की चीज़ें ठीक होना, आपकी लाइफ में खुशी का मिलना, आपको ये लिखा गया है, ठीक है। रोशनी, देखो, रोशनी का कार्ड है, रोशनी कब होती है, दिवाली के आसपास में, मतलब दिवाली के टाइम में ही होती है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वो खुशी आपको मिलना जिसकी आप तलाश कर रहे हो, और जहाँ से आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, जहाँ से हार मान चुके हो, वहीं पर जीत निर्धारित है। कभी कभी सिर्फ एक कदम आगे बढ़ने में इंसान रुक जाता है, थक जाता है, अब तो हो ही नहीं सकता, और अब मैं ट्राई करके नहीं देखूँ, वो नहीं करना, ट्राई करके देखना, सफलता बहुत ऊंचे लेवल की है।
आत्मा की पुकार सुनो। यहाँ पर है ना, फॉलो योर इंट्यूशन। तुम जिस रास्ते पर हो वह तुम्हारी आत्मा की योजना है। अपने अंतर मन की आवाज़ सुनो, यही तुम्हारा सच्चा रास्ता है। अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनो गाइस। आप ना बहुत इग्नोर कर रहे हो और बहुत हल्के में लेते हो अपने इंट्यूशन को। अरे क्या है, वहम हो रहा है, भ्रम हो रहा है। कई बार क्या होता पता है, जिस तरीके का वीडियो देखते हो ना, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। इस वजह से वो अपने इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं। वो सोचते हैं उनके माइंड में वो बात बैठ गई, इस वजह से उन्हें ख्याल में भी वैसी वैसी चीज़ें आ रही है। अब जिस तरीके का कोई पॉजिटिव वीडियो देखते हो या कोई अच्छी बात के बारे में वीडियो देखते हो ना, वही चीज़ को लेकर आपको इंट्यूशन हो जाती है। कमाल की बात यह है। और आपको ऐसा फील होता है कि आपने आज दोपहर में, दिन में कभी ऐसा वीडियो देखा ना, तो ही आपको इस तरीके का सपना आ रहा है या फिर इंट्यूशन हो रही है। ये किसके साथ हो रहा है प्लीज़ बताना। ये किसी के साथ तो हो रहा है ना। आपकी इंट्यूशन वर्क कर रही है मेरे शेर। वो आपको कंफर्मेशन दे रही है वीडियो के आधार पर भी और आपकी इंट्यूशन के आधार पर भी, है ना। कृपया करके अपने इंट्यूशन को इग्नोर ना करें। अपनी आत्मा की पुकार को सुनो। सही कह रही है आपकी आत्मा। उसे इल्यूजन मान रहे हो, क्या हो। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आपका बहुत बड़ा सहायक बन सकता है। यह एनर्जी आपकी चिंता को खत्म करने में अहम भूमिका निभाएगी डेफिनेटली, क्योंकि फ्रेंडशिप का कार्ड भी आया है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई मित्र आए, ठीक है, या आपके मित्र से आपको फ़ायदा मिले, क्योंकि किस्मत का सपोर्ट भी लगता है ना। आप देख लेना, किस्मत का सपोर्ट भी लगता है। तो हो सकता है आपके मित्र आपका सपोर्ट करे, या कोई ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात हो जाए जो आपके लिए लकी हो या आपको सपोर्ट दे, या कोई ऐसा प्लान बताए आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, जो बहुत सहायक सिद्ध हो जाए। इसकी संभावना भी है, ठीक है। ये है, आपकी चिंता को खत्म करने में अहम रोल निभाने वाला है। घर खरीदना, रुकावटें दूर होना, निजी मामले आपके पक्ष में आना। कहा ना अभी आया कि अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, शिफ्ट होना चाहते हो, नया मकान खरीदना चाहते हो, ज़मीन खरीदना चाहते हो, उसको लेकर एक अच्छी बात है। जैसा घर चाहते हो वैसा घर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये साल जो है नंबर 9 का साल है, मंगल का साल है। मंगल का काम ही ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें, मकान को लेकर हो गया, इससे जुड़ी हुई है ना। इस मामले को लेकर चिंता है तो वो चिंता दूर हो जानी है, ठीक है। जैसा चाहते हो, सामने से कॉल आकर ना आपको खुशखबरी मिलने वाली है। बहुत बड़ी बधाई के पात्र हो, बहुत बड़ी बधाई पाने के लिए तैयार रहिए। 4 सप्ताह या 4 दिन में खुशखबरी मिल सकती है। और रीडिंग का टॉपिक अब आया है कि आपको कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, ठीक है। बहुत बड़ी बधाई। यहाँ पर कार्ड आया सेलिब्रेशन का, ये कन्फर्मेशन। बहुत बड़ी बधाई आपको मिलने वाली है, इसलिए सकारात्मक रहना मेरे शेर। पास्ट की एनर्जी को लेट गो करो। किसी ने आपके साथ क्या किया, क्या नहीं किया, एकदम न्यूट्रल हो जाओ मेरे शेर। जब हम अपने मन से कोई ये ऐसे भाव निकाल देता ना, देखो न्याय होगा, पक्का होगा, टेंशन नहीं करना, ठीक है बेटा। लेकिन आपको खुशी के लिए अभी तैयार रहना। अभी आपको गम का शोक नहीं मनाना है, गम लेकर नहीं बैठना है। ये हो गया, वो हो गया, पास्ट में हो गया, समय गया, ख़त्म हुआ। आज के समय को ख़राब नहीं करना है, एक पल को भी ख़राब नहीं करना मेरे शेर। हाँ, हर एक समय को जियो, हर एक पल को जियो, क्योंकि ज़िंदगी आपको जीना सिखा रही है। और आपका जीना आपकी खुशियों में बरकतों पे बरकत करेगा। और आप कहोगे थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच, मुझे ज़िंदगी को जीना आया, है ना मेरी कस्तूरी मृग। सेलिब्रेशन होने वाला है, कॉन्ग्रेचुलेशन। पहले मैं ही कर दूँ सबसे पहले, सही है ना। मुझे अच्छा लगता है, नया आराम निकट है। कहाँ गया द वर्ल्ड का कार्ड, चलो इधर आओ। ये रहा द वर्ल्ड का कार्ड। समय का पहिया आपकी फेवर में है, नई शुरुआत बनाने जा रहा है। न्यू बिगनिंग का कार्ड भी आता है, ये रहा। कन्फर्मेशन पर कन्फर्मेशन चाहिए। हम तो ऐसे बिलीव कर ही नहीं सकते, है ना। पता है मुझे सब। नया आरंभ निकट है, पुराना चरण समाप्त होने वाला है, दरवाजा खुला है, खुल रहा है। क्या आप तैयार है नई शुरुआत के लिए? क्या आप तैयार है खुशखबरी के लिए? क्या आप तैयार है कुछ ऐसी चीज़ों से बाहर आने के लिए जो आपको सर्व नहीं करती? सब चीज़ें आपके
बहुत जल्द आपको देखने को मिल रही है गाइस। कोई वेटिंग गेम नहीं है, कोई ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है आपने, ठीक है। खुश रहो। आत्म प्रेम ही सच्चा प्रेम है। जितना आप खुद से प्रेम करोगे उतना ब्रह्मांड आपको प्रेम लौटाएगा। खुद को स्वीकार करो, बिल्कुल अपने इंट्यूशन को स्वीकार नहीं करें, ये खुद को क्या स्वीकार करेंगे। इंट्यूशन को भी स्वीकार करो और खुद को भी स्वीकार करो, ठीक है। देखो कभी कभी मैं फ़नी वे में समझाती हूँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना उदास रहना अच्छी बात नहीं है। खुद को मनाया करो, फिर देखो लाइफ में कितनी अच्छी चीज़ें होती है। कभी कभी उपाय इतने सरल और इतने ऊट पटांग होते हैं, हमें लगता है ऊट पटांग, पर खुद को रेस्पेक्ट देना, खुद को वैल्यू देना, ये गलत है क्या? क्या पता इतने सारे उपाय करने पर कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्या पता सेल्फ रेस्पेक्ट करने पर, खुद को थोड़ी सी वैल्यू देने पर कोई समस्या का समाधान हो जाए, दिल खुल जाए, हार्ट चक्र ओपन हो जाए, वो इंट्यूशन हमें समझ में आ जाए जो हम समझ नहीं पा रहे थे, है ना। होगा मेरे शेर, होगा। दिल की आवाज़ सुनो, ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना साकार होने जा रहा है, ठीक है। ये है तो बस खुश रहने की कोशिश करना। बिल्कुल कोई अच्छी गुड न्यूज़ तो डेफिनेटली है जी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि आपको मिलेगी, और डिज़र्व भी करते हो आप कि बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिले। एंजॉय करो, मिरेकल से कम चीज़ नहीं होगी। दिल को खुला रखना और ये बात दिमाग में रखना और यही एक्सेप्ट करना कि मिरेकल होते हैं, और ये मिरेकल मेरे लिए सेलिब्रेशन लेकर आएगा, ठीक है। खुश रहना, खुद पर और ईश्वर पर, मालिक पर, जिनको भी आप मानते हो उन पर ट्रस्ट रखना। लाइफ में अब सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है ना जी। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।